अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है जनरल मैथ्स क्लास 10 की आर्ट्स ग्रुप की। ये मैथ्स है, यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने करना है एक्सरसाइज 2.9। लेकिन एक्सरसाइज 2.9 से पहले आपको कुछ फार्मूले आने पहले भी बताया था कि सारे चैप्टर में बहुत से फार्मूले हैं जो आपने याद करने हैं फिंगर टिप्स पर। a + b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ + 3a का स्क्वायर b + 3ab का स्क्वायर प्लस b की क्यूब। और एक दफ़ा आपने स्क्वायर लेना है a पर, सेकंड टर्म में आपने लेना है b पर स्क्वायर लेना है। इसी तरह अगर माइनस है तो माइनस का फार्मूला हो जाएगा a³ - 3a का स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर - b की क्यूब। ये फार्मूला आपने याद करना है। सारी एक्सरसाइज में यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। एक्सरसाइज है 2.9, जो फार्मूले दोनों यूज़ हो रहे हैं वो मैंने लिख लिए हैं। a + b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ + 3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इसी तरह a - b का होल क्यूब होगा वो a³ - 3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर - b की क्यूब के। ये फार्मूले आपने याद करने हैं। और समटाइम्स आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा इस फार्मूले की फॉर्म में और आपने उसे क्लोज करना होगा। समटाइम्स आपको क्लोज की फॉर्म में दिया होगा और आपने उसे ओपन करना है। अभी जो हमने क्वेश्चन करना है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें आपको ओपन फॉर्म में दिया, इसलिए इसमें आपने क्लोज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है x³ + 3x का स्क्वायर y + 3xy स्क्वायर प्लस y की क्यूब है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो इस साफ आपको नज़र आएगा कि ये a + b का होल क्यूब का फार्मूला बनता है, क्योंकि a³ + 3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब। ये फार्मूला, अगर आपको फार्मूले याद है तो आपको पता होगा ये किसका फार्मूला बन रहा है। a + b की होल क्यूब विच इक्वल्स टू a³ + 3a स्क्वायर b + 3ab का स्क्वायर प्लस b की क्यूब आता है। सो यहाँ पे गिवन जो एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में है, वो भी इसी फॉर्म में है। सो ये किसका फार्मूला बन जाएगा। ए हमारे पास क्या फर्स्ट वाली टर्म में देखें तो ए हमारे पास क्या x है और प्लस का फार्मूला है क्योंकि इस टर्म में हमारे पास प्लस आ रही है, और b हमारे पास क्या y है। लास्ट वाली और फर्स्ट वाली टर्म को देखें तो फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास होती है a और लास्ट वाली टर्म होती है b, और ये किसका फार्मूला बन जाएगा क्यूब का। ये इसका आंसर है। जस्ट आपने फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को देखा। 2 में क्या है 64x की क्यूब -144x स्क्वायर y + 108xy स्क्वायर -27y की क्यूब है। सो अगर इसे क्वेश्चन को मैं लिखूँ 64x की क्यूब -144x का स्क्वायर y + 108xy स्क्वायर -27y की क्यूब। मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को आपने देखना है। फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास क्या है 64। अब 64 किसका परफेक्ट क्यूब है, आपको परफेक्ट क्यूब भी पता होना चाहिए किस किस के परफेक्ट क्यूब है। तो अगर आपको नहीं याद परफेक्ट क्यूब तो आप इस तरह पास लिख लें। 2 का परफेक्ट क्यूब 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का 343 है और 8 का 512। इसी तरह एज इट इज़ चलते जाएंगे। अब यहाँ पे 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 4 का है। 4 4 ज़ा 16 और 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाता है और x की क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे आप लास्ट वाली टर्म को देखें तो यहाँ पे क्या है 27 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने अभी आपको बताया 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 होता है। 3y की होल क्यूब आ जाएगी। अब इसे अगर ओपन करें तो मेरे पास क्या फॉर्म बनेगी 3 × a हमारे पास क्या है 4x का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 3y प्लस यहाँ पे भी ओपन कर लें 3 × a हमारे पास क्या है 4x है और b हमारे पास क्या है 3y की स्क्वायर है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ये सेम टू सेम वही बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखिए 4 को जब 3 करेंगे 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे देखें 4 को 4 के साथ 4 का स्क्वायर ओपन होगा तो 4 4 ज़ा 16, 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास 144 ही आता है, x का स्क्वायर y आ जाएगा। इस तरह अगर आप इस टर्म को ओपन करेंगे तो प्लस 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा और 12 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 108 ही आता है, क्योंकि 3y का होल स्क्वायर है इसलिए 3 ओपन होगा, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। -3 का क्यूब ओपन होगा तो 27y की क्यूब दे देगा। अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। किसका फार्मूला बन गया, फर्स्ट वाली टर्म को देखें 4x और b हमारे पास टर्म क्या है 3y की होल क्यूब का फार्मूला बन गया। इसे हमने क्लोज कर लिया। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 है 125a की क्यूब है। 125 किसका परफेक्ट क्यूब है 5 का 75a स्क्वायर b + 15
ए बी, आपको कुछ भी मैटर नहीं करता दरमियान में क्या टर्म है क्या नहीं, जस्ट आपको जो मैंने ट्रिक बताई है आपने वो यूज़ करनी है। फर्स्ट और लास्ट को देखना है वो किसका परफेक्ट क्यूब बन रहा है। यहाँ पे देखिए किसका परफेक्ट क्यूब बन रहा है, 5 का बन रहा है, सो 5 ए की क्यूब आ जाएगा। और लास्ट वाली टर्म को देखें वहाँ पे कौन सी परफेक्ट क्यूब बन रहा है, तो बी है तो बी का क्यूब बी आ जाएगा। सो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है 5 है और 5 है, और बी हमारे पास क्या है बी की क्यूब है। और अगर फार्मूला इनका देखें तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी की होल क्यूब विच इक्वल्स टू ए की क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी की क्यूब आ जाता है। अब ये मिड में जो टर्म है उससे आप मैटर नहीं करते, अब जस्ट आपने यहाँ पे फार्मूला पुट कर दें। ए भी आपको पता है आ जाएगा +3 इंटू ए है 5 आ जाएगा का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है बी प्लस 3 ए हमारे पास क्या है 5 है, और बी हमारे पास क्या है बी है बी का स्क्वायर। ये मैंने बहुत ज़्यादा दूर करके लिख लिया, यहाँ पर आ जाएगा बी की क्यूब। सो अगर देखिए आप इसको ओपन करेंगे 5 5 25 हो जाएगा, 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा a² बी। इसलिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 15 को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा, यही टर्म आ जाएगी प्लस बी की क्यूब। ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया। ये किसका फार्मूला बन गया, ए 5 है प्लस बी हमारे पास क्या है बी है, तो इसका क्यूब आ जाएगा, ये इसका आंसर है। जस्ट आपने फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को देखना है वो किसका परफेक्ट क्यूब है, तो फर्स्ट वाली टर्म ए होती है, लास्ट वाली टर्म बी होता है, उसका परफेक्ट क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या चीज़ है, इसे अगर देखें 27 किसका परफेक्ट क्यूब है, 3 का परफेक्ट क्यूब है 27, सो 3 ए की क्यूब आ जाएगा। अब लास्ट वाली टर्म को देखें ये किसका परफेक्ट क्यूब है, 343 है, तो ये हमारे पास 7 का परफेक्ट क्यूब है, तो 7 ए वो आ जाएगा क्यूब। अब यहाँ पर ए है 3 है और बी है हमारे पास 7 की क्यूब है। सो यहाँ पे फार्मूला पुट कर देते हैं, ये वाला फार्मूला यहाँ पे पुट होगा, मैं दोबारा से नहीं लिखती फार्मूला। 3 इंटू ए हमारे पास क्या है 3a का स्क्वायर आ जाएगा, बी हमारे पास क्या है 7a है, प्लस 3 इंटू ए हमारे पास क्या है 3a, और बी हमारे पास क्या है 7a का स्क्वायर आ जाएगा। सो ये जब ओपन हो गई तो हमारे पास ये वही टर्म देगी। सो यहाँ पे ए हमारे पास क्या है 3a है, प्लस बी हमारे पास क्या है लास्ट वाली टर्म क्या है 7a है, सो इसका होल क्यूब आ जाएगा, ये इसका आंसर है। सिंपल सा स्टेप्स हैं, जस्ट आपने फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को देखना है और उसको क्लोज कर देना है ए और बी की फॉर्म में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसे जब ओपन करेंगे, ये अंदर जो मैंने लिखा है आपको ट्रिक बताई है, तो इसे जब ओपन करेंगे हमारे पास ये वाली टर्म ही आ जाएगी, आप ओपन के देख भी सकते हैं। 3 3 9 हो जाएगा, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1। नंबर 5 है ए की क्यूब डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1/4 ए का स्क्वायर बी प्लस 1/6 ए बी स्क्वायर माइनस बी की क्यूब डिवाइडेड बाय 27। आपको कोई मैटर नहीं करता कि आपने दरमियान में क्या कौन सी टर्म आ रही है कौन सी टर्म नहीं आ रही, जस्ट आपने फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को देखना, और पहले आपने देखना है यहाँ पे माइनस आ रहा है कि नहीं। अगर माइनस आ रहा है तो इसमें ये माइनस का फार्मूला होगा, अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो ये प्लस का फार्मूला होगा। यहाँ पे देखें फर्स्ट हमारे पास किसका क्यूब बन रहा है, ए का क्यूब हमारे पास ए ही होगा, और 8 किसका परफेक्ट क्यूब है तो वो हमारे पास 2 का परफेक्ट क्यूब है। और लास्ट वाली टर्म को देखें यहाँ पे बी है, बी का क्यूब बी आएगा, और 27 किसका परफेक्ट क्यूब है 3 का परफेक्ट क्यूब है। सो फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को आपने देखना है। सो फर्स्ट का क्यूब आ जाएगा ए की क्यूब आ जाएगा, ए हमारे पास है यहाँ पे a डिवाइडेड बाई 2 है। लास्ट वाली टाइम को देखें यहाँ पे b डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, क्योंकि 27 किसका परफेक्ट क्यूब है 3 का। सो यहाँ पे आप फार्मूला पुट कर देते हैं, -3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस का फार्मूला लगेगा। 3 इंटू ए हमारे पास है a डिवाइडेड बाई 2 है, ए का क्यूब स्क्वायर आ जाएगा, इंटू बी आ जाएगा, बी हमारे पास है b डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 ए हमारे पास क्या है a डिवाइडेड बाई 2 है, और मल्टीप्लाई बी की क्यूब आ जाएगा, बी हमारे पास क्या है b डिवाइडेड बाई 3 है इसका क्यूब। अब यहाँ पे देखें ये वाली टर्म कैसे आती है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको कोई मैटर नहीं करता कि दरमियान में कौन सी टर्म है कौन सी टर्म नहीं आती, क्योंकि जब ओपन होगा ये फार्मूला तो वो वही टर्म आपको वापस देगी। आपका काम सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म के साथ है। अब यहाँ पर देखें आप कह रहे होंगे यहाँ पर ये वाली टर्म आ गई, यहाँ पर ये वाली टर्म कैसे नहीं आई। ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जब ओपन होगा 2 का स्क्वायर ओपन होगा तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, तो यही टर्म आ जाती है। इसको अगर देखें यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 क्यों नहीं आया, यहाँ पे 3 2 दफ़ा थे तो ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्योंकि 3 का स्क्वायर जब ओपन होगा तो 9 आ जाएगा, 3 1 इससे 3 3 9 आ जाएगा, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाता है। सो ये वही टर्म आ जाएगी ना। अब यहाँ पे आपने ए हमारे पास क्या है फर्स्ट वाली टर्म a डिवाइडेड बाई 2 है, लास्ट वाली टर्म b हमारे पास क्या है b डिवाइडेड बाई 3 है। सो a माइनस b का होल क्यूब करेंगे, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स की क्यूब प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स की क्यूब है। सोल्यूशन कर लेते हैं।
एक्स की क्यूब प्लस 3x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 एक्स की क्यूब है। फर्स्ट वाली टाइम देखें क्या है, एक्स है, एक्स किसका परफेक्ट क्यूब है, खुद का परफेक्ट क्यूब ही है। एक्स की क्यूब करेंगे तो एक्स की क्यूब ही आ जाएगा। लास्ट वाली टाइम को देखें 1x की होल क्यूब है, तो एक्स का क्यूब लेंगे तो एक्स की क्यूब ही आ जाएगा। सो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, एक्स है, और बी हमारे पास क्या है, 1/x है। फार्मूला ओपन कर लेते हैं +3, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इट्स मीन कि ये प्लस का फार्मूला यहाँ पे ओपन होगा। +3 इंटू ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू बी आ जाएगा 1/x प्लस 3 इंटू एक्स। ए हमारे पास क्या एक्स है, बी हमारे पास क्या 1/x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/x की क्यूब आ जाएगा। अब ये एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स की क्यूब स्क्वायर है। ये एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2x थे, एक एक्स कैंसिल आउट हो गया तो एक एक्स रह जाएगा, तो 3x आ जाएगा यहाँ पे। यही वाली टर्म वापस हमें रिटर्न में मिलेगी। तो ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाली टाइम ए एक्स है और बी हमारे पास क्या 1/x है, और प्लस यहाँ पे आ रहा है तो ये प्लस का फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की होल क्यूब आ जाएगा। ये इसका नंबर 7 है। 8a क्यूब प्लस 48 ए स्क्वायर बी प्लस 96 ए बी स्क्वायर प्लस 64 बी की क्यूब। यहाँ पे भी मिड में जो भी टर्म है आपका उसके तक कोई काम नहीं है, आपका जस्ट काम है। तो फर्स्ट और लास्ट टाइम को देखिए, 8 किसका परफेक्ट क्यूब है, 2 का, और 64 किसका परफेक्ट क्यूब है, 4 का। 4 4 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास 64 आ जाता है। सो यहाँ पे अगर आप सिंपल भी करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ए हमारे पास आ जाएगा 8 ए आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। बी हमारे पास क्या बन जाएगा, किसका परफेक्ट क्यूब है, 4 का, तो यहाँ पे आ जाएगा बी इसका क्यूब बन जाता है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, 8 किसका परफेक्ट क्यूब है, 2 का परफेक्ट क्यूब है, सो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फार्मूला ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर 8 किसका परफेक्ट क्यूब है, 2 का, और ए किसका परफेक्ट क्यूब है, ए का, तो यहाँ पे ए आ जाएगा 2a, और लास्ट वाली टाइम क्या है 64 किसका परफेक्ट क्यूब है, 4 का, और बी की क्यूब बी आता है तो बी हमारे पास आ जाएगा 4b आ जाएगा। अब दरमियान में ओपन कर लेते हैं फार्मूला, +3 इंटू ए का स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी की क्यूब आ जाएगा। अगर इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वही टर्म आ जाएगी, इसे हम मल्टीप्लाई करके क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये वही टर्म आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्योंकि फार्मूला क्लोज करना है तो फर्स्ट वाली टर्म ए होती है 2a आ जाएगा, प्लस लास्ट वाली टर्म बी होती है 4b आ जाएगा, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा, 2a प्लस 4b का होल क्यूब, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 8x की क्यूब माइनस 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 27x की क्यूब है। सोल्यूशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें माइनस आया, इट्स मीन ये माइनस का फार्मूला है। यहाँ पे फार्मूला कर लेते हैं। 8 किसका परफेक्ट क्यूब है, 2 का, और x की क्यूब आ जाएगा -3 इंटू ए इंटू प्लस ए इंटू बी का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी की क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर ए हमारे पास 2x है और बी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 27 था, 27 किसका परफेक्ट क्यूब है, 3 का, 3x आ जाएगा, 3x की क्यूब आ जाएगा। फार्मूला हमने ओपन कर लिया, तो इसे जब क्लोज करेंगे हमारे पास ये वही टर्म आती है। सो यहाँ पे आ जाएगा ए हमारे पास है 2x माइनस बी है 1/3x हो जाएगा, इसका ए माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x का होल क्यूब, ये इसका आंसर है। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमने करना है इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.10। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें।